आरके सरोज है। मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। आज की इस मीटिंग में आपको सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। कल हमने आपका अपडेट किया था फिटनेस और ओवरवेट। फिटनेस और ओवरवेट के बारे में कल आपको अपडेट किया था कि अगर फिटनेस सही है तो उसके लिए आपको प्रयत्न करने पड़ेंगे, क्योंकि फिटनेस कभी अपने आप नहीं हो सकती है और उसके लिए आपको प्रयास करना। तो आज हम बात करेंगे ज्वाइंट हेल्थ के लिए। ज्वाइंट हेल्थ एक यानी कि ज्वाइंट जो है, आपका जो पूरा शरीर है ये पूरे ज्वाइंट से बना हुआ है। तो अब आप सोचो कि आपके बॉडी में 206 हड्डियां होती हैं, तो लगभग ये लोग इतने जोड़ भी होंगे, जितनी हड्डियां हैं उतने ज्वाइंट्स होंगे। तो पूरा शरीर आपका जोड़ों पे बना होता है। और आपका जो घुटने का जोड़ होता है ये बहुत स्पेशल जोड़ होता है। यानी कि घुटने का जो जोड़ होता है पूरा स्पेशल होता है और आपके बॉडी के पूरे वेट को लेके वो चलता है। ऑस्टियो अर्थराइटिस की एक समस्या लगभग 35 साल 40 साल की उम्र में लगभग लोगों को आती है। 35 की उम्र में 40 की उम्र में लगभग ऑस्टियो अर्थराइटिस की समस्या लोगों को आती है। ऑस्टियो अर्थराइटिस से बचें कैसे, पहचाने कैसे? घुटने में दर्द होता है, चलने फिरने में परेशानी होती है, मांसपेशियों में जकड़न आ जाता है और जोड़ों के संपूर्ण रूप से मुड़ने में कठिनाई होने लगती है। जोड़ों में कार्टिलेज की क्षति से दर्द, सूजन, अकड़न और सीमित गतिविधि को ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। यानी कि इसका पहला अनुभव आपको होता है जब भी आप सीढ़ी चढ़ते हैं। अगर आप सीढ़ी चढ़े तो आप देखें कि उसमें से कट कट की आवाज आती है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके घुटने खराब होने की दिशा में शुरू हो चुके हैं। तो उसी समय अगर आप ध्यान दें तो बच सकते हैं। बेसिकली घुटने में जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, इसमें तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कार्टिलेज, साइनोवियल फ्लूइड जो चिकनाहट देता है, ग्रीसिंग का काम करता है, और ज्वाइंट स्पेस जो है, ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है। और एक होता है लिंगामेंट, जो पूरी चीजों को बाइंड करके रखता है। तो कार्टिलेज क्या होता है, अगर हम बात करें तो कार्टिलेज देखें दो हड्डी के बीच में, यानी कि दोनों ज्वाइंट्स जहां जुड़ रहे हैं वहां पे एक रबड़ का हिस्सा होता है कार्टिलेज। अत्यधिक दबाव के कारण ये कार्टिलेज धीरे धीरे घिस जाता है, और जब ये कार्टिलेज घिस जाता है तो दोनों हड्डियां आपस में टकराने लगती हैं। और ये एक तरह के शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, शॉकर का काम करता है, दोनों हड्डियों को आपस में टकराने नहीं देता है। जोड़ की हड्डियों के किनारे पे शॉक एब्जॉर्बर का काम कार्टिलेज की एक परत करती है। अत्यधिक दबाव या क्षति से यह कार्टिलेज धीरे धीरे घिस जाती है, या उम्र जैसे जैसे बढ़ती है उसमें भी धीरे धीरे कार्टिलेज कम हो जाता है। अब कार्टिलेज घिस जाएगा तो घुटने आपस में टकराएंगे और आपको दर्द का अनुभव होगा, जो कि एक घुटने के दर्द का या ऑस्टियोआर्थराइटिस का पहला स्टेप है। ध्यान देना। तो अमूमन ज्यादातर लोग पेन किलर इस्तेमाल करते हैं, दर्द की दवा। मार्केट में जितने भी सोल्यूशन है वो पेन किलर है मोस्टली। तो पेन किलर खाने से कार्टिलेज रिपेयर नहीं होगा। जब तक रिपेयर नहीं होगा इसका परमानेंट सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। सेकंड थिंग, अगर आप देखें इस पिक में, यहाँ पे ये जो पहली पिक आपने देखा, तो पहले में कार्टिलेज की परत पूरी है, सेकंड में घिस गई, थर्ड में जो है पूरा चिकनाट खत्म हो गया। और इसका पता लगाया जाता है एक्सरे करके, यानी कि घुटनों का एक्सरे करा के आप पता लगा सकते हैं ज्वाइंट स्पेस और कार्टिलेज के बारे में। अगर आप फर्स्ट पिक्चर को देखें तो इसमें जो है गैप बराबर है, और सेकंड पिक्चर को अगर आप देखें तो यहाँ पे गैप जो है, दोनों हड्डियों के बीच में जो गैप होता है वो बिल्कुल लगभग खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। कार्टिलेज की क्षति से हड्डियों के बीच की जगह कम हो जाती है, जिससे हड्डियों को आपस में घर्षण होता है और दर्द का अनुभव होता है, दर्द महसूस होता है। ठीक है। घुटने के जोड़ों की संपूर्ण क्षति, चलने फिरने और दैनिक कार्य में परेशानी होती है। अब इसका आखिर सोल्यूशन क्या होता है? मेडिकल साइंस में तो इसका सोल्यूशन यही होता है, नी रिप्लेसमेंट। यानी कि मेडिकल साइंस में अगर आप देखें तो मेडिकल साइंस में इसका जो है प्रोसेस यही होता है। असंतुलित पोषण, उचित वजन और जोड़ों की उचित देखभाल से महंगे व दर्दकारी ऑपरेशन से आप बच सकते हैं। ध्यान से समझना। यानी कि नी रिप्लेसमेंट लगभग 5-7 लाख रुपए का खर्च होता है। अमेरिकन घुटने आते हैं, 10 एक साल की लाइफ बोल के लगाया जाता है, 7-8 साल चलते हैं, यही इतना लाइफ होता है। और एक बार जिन हड्डियों को काट के ड्रिल किया जाता है, दोबारा उनको नहीं ड्रिल किया जा सकता है, क्योंकि हड्डियां गल जाती हैं। तो वन टाइम ही पॉसिबल होता है ऑपरेशन। और अगर अर्ली एज में किसी का हो गया तो 10, अगर मान लो 50 की एज में किसी का ऑपरेशन हुआ तो
70 से पहले उसके घुटने फिर से खराब हो जाएंगे, अगेन फिर से दोबारा उसका हो नहीं पाएगा ऑपरेशन, तो होल लाइफ उसको जो है इसी दर्द के साथ पूरे जीवन को बिताना पड़ेगा। इसलिए ऑपरेशन एक सेकेंडरी विकल्प होना चाहिए और लास्ट विकल्प होना चाहिए। जब कोई विकल्प काम ना करे तो ही ऑपरेशन के विकल्प को जाना चाहिए। जितना हो सके ऑपरेशन को टालना चाहिए, नेचुरल चीजों से इसको ठीक करना चाहिए। तो संतुलित पोषण, उचित वजन, यानी कि अगर वेट ज्यादा है तो थोड़ा वेट भी कम करेंगे तो भी आराम मिलेगा, और जोड़ों की उचित देखभाल यानी कि सप्लीमेंट का इस्तेमाल करके महंगे व दर्दकारी ऑपरेशन से हम बच सकते हैं। आपको एक प्रोडक्ट हमारा एस्टोनिया वन का प्रोडक्ट है जिसका नाम है आर्थो वन। आर्थो वन बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसमें इंग्रेडिएंट बहुत अच्छे इस्तेमाल किए गए हैं। अगर हम आर्थो वन की बात करें, बहुत ही बेहतरीन इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया गया इस प्रोडक्ट को बनाने में। ग्लूकोसामाइन, यानी कि पूरी दुनिया में घुटनों के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है ग्लूकोसामाइन। कॉन्ड्रोटिन सल्फेट इस्तेमाल किया गया, मेथाइल सल्फोनाइल मीथेन एमएसएम जिसे बोलते हैं, मैरिन कोलाजन मैरिन कोलाजन का इस्तेमाल किया गया है, ओमेगा फैटी एसिड का इस्तेमाल किया गया है, कर्कुमिन एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल किया गया, बोसवेलिया सेराटा का इस्तेमाल किया गया, कोरल कैल्शियम का इस्तेमाल किया गया। ज्यादातर कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट चूने से तैयार होता है। कोरल कैल्शियम यानी कि मरीन प्रोडक्ट सीप से तैयार होता है, थोड़ा क्वालिटी आपको अपर मिलेगी। विटामिन डी, विटामिन डी वो भी एक इंटरनेशनल ब्रांड लिचेंस का इस्तेमाल हो रहा है। विटामिन सी इस्तेमाल हुआ है, बायोपेरिन इस्तेमाल हुआ है, जिंक मैग्नीशियम इस्तेमाल किया गया है, जिंजर इस्तेमाल किया गया है, एपिजेनिन इस्तेमाल किया गया और फिसिटिन इस्तेमाल किया गया, प्रोबायोटिक इस्तेमाल किया गया। यानी कि घुटने के कंप्लीट फिटनेस के लिए, यानी कि दर्द, सूजन, अकड़न जकड़न और लिगामेंट की मजबूती, कार्टिलेज रिपेयर, साइनोवियल जनरेशन, सभी चीजों पे ये प्रोडक्ट काम करता है। चलिए थोड़ा और अच्छे से इसको समझते हैं। स्वस्थ जोड़ों के लिए ग्लूकोसामाइन क्या करता है? कार्टिलेज बनाने वाली कोशिकाओं के द्वारा कार्टिलेज के मुख्य अंशों के निर्माण में उपयोगी होता है। यानी कि कार्टिलेज बनाने वाली कोशिकाओं के द्वारा कार्टिलेज के मुख्य अंशों के निर्माण में सहयोगी, यानी कि रिपेयर और रीजनरेट करेगा कार्टिलेज को। क्षतिग्रस्त कार्टिलेज की मरम्मत में लाभकारी करेगा, यानी कि रिपेयरिंग करेगा। जोड़ों में शक्ति व लचीलापन भी बना के देगा ताकि आपको मूवमेंट करने में दिक्कत ना हो। एमएसएम, मिथाइल सल्फोनाइल मीथेन, जोड़ों का लचीलापन व कार्यक्षमता बढ़ाने में मदद करता है। जोड़ों में दर्द व सूजन घटाने में मदद करता है। जोड़ों में कार्टिलेज के क्षरण, यानी कि कार्टिलेज जो डिजेनरेट हो रहा है उसको भी कम करने में मदद करता है। बोसवेलिया, आयुर्वेदा में बोसवेलिया के अंदर नेचुरल हीलिंग का पावर होता है घुटनों में, और दूर तक पैदल चलने की क्षमता भी विकसित करता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस की परमानेंट यानी कि रोकथाम करता है। घुटने के दर्द व जोड़ों की सूजन भी कम करता है। विटामिन डी यूनिवर्सल, सभी लोग जानते हैं कि विटामिन डी जो है कैल्शियम का एब्जॉर्बिशन करता है, यानी कि कैल्शियम ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, हड्डियों की हानि कम करेगा, यानी कि डी जनरेशन रोक देगा, और कार्टिलेज की क्षति को भी रोकेगा। इसके अलावा मरीन कोलाजन जो है आपके ज्वाइंट टेंडेंस को इंप्रूव करेगा। ये गया इस प्रोडक्ट को बनाने में एसेंस। विटामिन सी यानी कि प्रोडक्शन, यानी कि कोलाजन का प्रोडक्शन करने में इस्तेमाल करता है, और साथ में बोन मैट्रिक्स को मजबूती देता है। पाइपरिन एंटी इंफ्लामेटरी और एंटी आर्थराइटिक इफेक्ट देता है। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट इंक्रीज, यानी कि बोन डेंसिटी को इंक्रीज करता है। जिंजर, यानी कि ये बहुत सारे केमिकल को प्रोड्यूस करने में आपका मदद करता है, और ज्वाइंट सूजन, यानी कि जो सूजन आती है उसको कम करने में भी मदद करता है। एपिजेनिन फ्रॉम कैमोमाइल, एपिजेनिन एक एंटीऑक्सीडेंट है, ये क्या करेगा, आपका जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स है उसमें ये आराम देगा। फिसेटिन ये भी एक कंपाउंड एंटीऑक्सीडेंट है जो कि सूजन और आर्थराइटिस के इफेक्ट को कम करेगा। इट हेल्प स्ट्रेंथन कार्टिलेज, यानी कि कार्टिलेज और लिगामेंट को इंप्रूव करेगा, यानी कि ये जो आर्थो1 है आपके कार्टिलेज और लिगामेंट यानी कि इसको इंप्रूव करेगा, ओवरऑल जॉइंट हेल्थ आपको देगा। क्विक एक्शन, यानी कि बहुत फास्ट रिलीफ देगा, रिकवरी
अगर आपको चोट लगी है, कहीं एक्सीडेंट हुआ है, चोट लगी है, तो उसकी रिकवरी में क्विक एक्शन देगा ये प्रोडक्ट। जॉइंट हेल्थ में सपोर्ट करेगा और आपका जॉइंट और कार्टिलेज को मजबूती देगा, इंप्रूव करेगा जॉइंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी में इंप्रूव करेगा। और मॉर्निंग स्टिफनेस, जैसे कि जब ये प्रॉब्लम होती है तो सुबह जल्दी उठा नहीं जाता है, और अगर एक बार बैठ गए तो बिना सपोर्ट के उठा नहीं जाता, स्टिफनेस यानी कि अकड़ जाते हैं, तो इसको रिड्यूस करेगा। एंटी इंफ्लामेटरी नेचर देगा ये, और प्रोबायोटिक और हेल्दी गट मैनेजमेंट भी करेगा। प्रोबायोटिक का इस्तेमाल किया गया इसमें, जो कि हेल्दी गट मैनेजमेंट भी इस्तेमाल करेगा। इस प्रोडक्ट की एमआरपी 1999 है और कंज्यूमर प्राइस 1799 है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 1299 है, और इसका बिजनेस वॉल्यूम 584। यानी कि अगर हम 5 डिब्बे आर्थो वन इस्तेमाल कर दें तो भी हमारा जो है कोड एक्टिव हो जाता है, 2500 बीबी कंप्लीट हो जाता है। दिस इज अ वंडरफुल प्रोडक्ट फॉर ज्वाइंट हेल्थ। ज्वाइंट हेल्थ के लिए बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। और अगर आप ज्वाइंट हेल्थ में और बहुत विशेष ज्यादा प्रॉब्लम है तो ये कुछ सपोर्टिव प्रोडक्ट है जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्वाइंट आर्थो वन के साथ साथ ज्वाइंट फ्लेक्सर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और कैल्शियम मैग्नीशियम डी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और सी वक्फन जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तीनों प्रोडक्ट एक ऑप्शनल एडिशनल के रूप में इस प्रोडक्ट के साथ में दिए जाते हैं। तो ये प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन है ज्वाइंट हेल्थ के लिए। दिस इज द परफेक्ट फॉर द ज्वाइंट। ज्वाइंट, अब ज्वाइंट की जो समस्या है, अक्सर अगर आप देखें तो लगभग 30-35 साल के बाद ये प्रॉब्लम, 40 साल के बाद ये प्रॉब्लम अक्सर लोगों को आने लगती है। ये समस्या उनको ज्यादा आती है जिनका ओवरवेट ज्यादा होता है। तो ध्यान दें कि ओवरवेट कई चीजों में खतरनाक होता है आपके लिए। जैसे कि कल मैं बताया था कि ओवरवेट मेडिकल कॉम्प्लिकेशन एक महामारी है। तो वेट को कंट्रोल अगर आप करेंगे तो बहुत आपका फिटनेस भी ठीक होगी, और साथ में ज्वाइंट हेल्थ में भी फ्यूचर में प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो वेट कंट्रोल भी करना चाहिए आप। सीबकथोन जूस 50 ml आप सुबह शाम लें। कैल्शियम मैग्नीशियम डी की टेबलेट आपको क्यों लेना चाहिए? 20 साल के बाद पुरुषों के यूरिन के रास्ते से आपका कैल्शियम डी जनरेट होने लगता है। कैल्शियम डी जनरेट होगा तो अगेन जो है आपका कैल्शियम की कमी हो जाएगी आफ्टर 10 ईयर। यानी कि पुरुषों में 31 साल के बाद कैल्शियम की कमी देखी जाती है। महिलाओं में ये कैल्शियम का जो डीजनरेशन है, कैल्शियम और आयरन का डीजनरेशन है, 12 साल की उम्र से शुरू हो जाता है। तो 21 साल की उम्र तक, 22 साल 25 साल की उम्र तक महिलाओं में कैल्शियम और आयरन की कमी जनरली देखी जाती है। तो हर एडल्ट को, अगर आप पुरुष हैं और 20 साल से अधिक हैं और 30 साल के ऊपर के हैं, तो स्पेशली आपको कैल्शियम आपको लेना ही चाहिए। साल में 1-2 डिब्बे 3 डिब्बे इस्तेमाल करना चाहिए। 40 साल के बाद कंपलसरी आपको कैल्शियम लेना चाहिए। जॉइंट फ्लेक्सर, अगर घुटने में प्रॉब्लम कम है और ओवरऑल जोड़ों में दर्द है तो ये जॉइंट फ्लेक्सर आपके लिए बहुत मददगार प्रोडक्ट करेगा। ये प्रोडक्ट पूरे जॉइंट हेल्थ को कंप्लीट करेगा। तो अगेन यहाँ की जो बेसिक प्रॉब्लम है मैं आपको बताऊं कि घुटने में प्रॉब्लम क्यों होती है। इसका बेसिक रीजन यही है कि कार्टिलेज डैमेज हो जाता है, साइनोवियल फ्लूइड यानी चिकनाहट की मात्रा कम हो जाती है, और जॉइंट स्पेस घट जाता है। इस पिक्चर के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो कार्टिलेज फर्स्ट पिक्चर में कंप्लीट है, सेकंड में थोड़ा घिस गया, चौथे में कंप्लीट घिस गया है। और इसके जो सोल्यूशन मॉडर्न साइंस में आता है वो आता है ऑपरेशन, नी रिप्लेसमेंट, जिसका पता एक्सरे से लगाया जा सकता है घुटने की स्थिति क्या है। और आजकल सजेशन यही कि नी रिप्लेसमेंट ही किया जाता है। और नी रिप्लेसमेंट जो है एक दर्दकारी चीज है, और साथ में महंगा होता है, क्योंकि हड्डियों को काट के ड्रिल किया जाता है, उसमें स्टील के घुटने फिट किए जाते हैं। एक महंगा ऑपरेशन है और दर्दकारी ऑपरेशन है, और वन टाइम ही होगा, सेकंड टाइम हो नहीं जाएगा। अगर अर्ली एज में अगर आप ऑपरेशन कराते हैं तो आपके लिए मुसीबत बढ़ जाती है। तो आर्थोवन एक बेहतरीन प्रोडक्ट है जहां पे आयुर्वेदा का इस्तेमाल किया गया है, प्रोबायोटिक का इस्तेमाल किया गया है, अगेन न्यूट्रास्यूटिकल का इस्तेमाल किया गया इस प्रोडक्ट को बनाने में। यानी कि हर्ब और न्यूट्रिशन को एक साथ जोड़ा गया। आयुर्वेदा मीन्स परमानेंट ट्रीटमेंट, न्यूट्रास्यूटिकल मीन्स आपका गैप, जो आपके बॉडी में गैप आ गए उनको भी फिल करेगा। न्यूट्रोजेनेमिक्स का भी इस्तेमाल किया, यानी कि आपके इन फ्यूचर चीजों को भी ठीक करेगा, डीएनए को भी रिपेयर करेगा। तो बेहतरीन प्रोडक्ट है। ग्लूकोसामाइन बहुत मददगार प्रोडक्ट होता है कार्टिलेज को बनाने में, और एमएसएम जो है वाटर एब्जॉर्बेशन बढ़ा के आपको घुटने में जो सूजन दर्द उसको घटाता है, और कार्टिलेज रिपेयर करने, उसको साइनोवियल फ्लूइड रिपेयर करने में भी मदद करता है। साइनो बोसवेलिया
बेहतरीन प्रोडक्ट होता है आयुर्वेदा में, जिसका इस्तेमाल इस प्रोडक्ट को बनाने में किया गया है। विटामिन डी, आजकल विटामिन डी भी कम हो जाती है क्योंकि लोगों को धूप नहीं मिलती। विटामिन डी धूप से ही जनरेट होती है। अब आज के इस लाइफ स्टाइल में जो लोग मतलब धूप में निकलते ही नहीं, यानी सुबह निकल गए ऑफिस में, शाम को लौट रहे हैं, यानी बहुत सारे लोगों को तो धूप नहीं मिलती है, तो इसलिए आपके बॉडी में विटामिन डी जनरेट नहीं होगा, तो आपको अलग से ही लेना पड़ता है। तो मरीन कोलाजन भी इस प्रोडक्ट को बनाने में इस्तेमाल है। मरीन कोलाजन, विटामिन सी, पाइपरीन, मैग्नीशियम, जो कि एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है आपके ज्वाइंट हेल्थ के लिए, परमानेंट हीलिंग है। और इंजरी अगर हो जाती है जोड़ों में, दर्द में, घुटने में, तो ये आपके लिए बहुत फास्ट मेहनत करता है।